राम नाम भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। राम का नाम जपने से शास्त्रों और संतों ने अनेक लाभ बताए हैं। प्रमुख लाभ इस प्रकार है। राम नाम का जप मन को एकाग्र करता है, चंचलता कम करता है और तनाव, चिंता को घटाता है। नियमित जप से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मानसिक शांति और स्थिरता अचानक नहीं आती। यह अभ्यास, अनुशासन और दृष्टिकोण के परिवर्तन से विकसित होती है। विशेष रूप से राम नाम जप जैसे साधन से यह प्रक्रिया सरल हो जाती है। इसे समझिए। जब आप राम नाम का जप करते हैं तो श्वास स्वतः धीमी और लयबद्ध हो जाती है। धीमी श्वास, हृदय गति संतुलित, तनाव हार्मोन कम, मन शांत। मन में एक समय में हजारों विचार आते हैं। जब आप एक ही नाम राम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनावश्यक विचार स्वतः कम होने लगते हैं। इससे मानसिक स्थिरता आती है। राम का नाम त्याग, मर्यादा और धैर्य का प्रतीक है। नियमित स्मरण से वही गुण धीरे धीरे व्यक्तित्व में आने लगते हैं। जप करते समय ध्यान वर्तमान क्षण में रहता है। जब मन भूत भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में टिकता है तभी वास्तविक शांति मिलती है। लगातार 21 से 40 दिन जप करने से मस्तिष्क में नई सकारात्मक आदतें बनती हैं। न्यूरल पैथवेज मजबूत होते हैं। इससे मन जल्दी विचलित नहीं होता। भक्ति परंपरा में कहा गया है कि राम नाम भय, दुख और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। संकट के समय ये मनोबल देता है। भय और नकारात्मकता मूलतः मन की अवस्थाएं हैं। जब मन अस्थिर, असुरक्षित या भविष्य चिंता से भरा होता है तब डर और निराशा बढ़ती है। नाम जप इस मानसिक संरचना को भीतर से बदल देता है। जब व्यक्ति राम जैसे दिव्य नाम का स्मरण करता है तो मन को एक स्थिर आधार मिलता है। राम मर्यादा, साहस और धर्म के प्रतीक हैं। उनके नाम का स्मरण मन में सुरक्षा और विश्वास की भावना उत्पन्न करता है। मैं अकेला नहीं हूँ। भय बार बार एक ही नकारात्मक विचार को दोहराने से बढ़ता है। नाम जप उस चक्र को तोड़ देता है क्योंकि मन एक पवित्र ध्वनि में व्यस्त हो जाता है। इससे नकारात्मक विचारों की गति धीमी हो जाती है। हर शब्द एक कंपन उत्पन्न करता है। राम उच्चारण करते समय रा से ऊष्मा और म से शांति का अनुभव होता है। यह ध्वनि मस्तिष्क और हृदय की लय को संतुलित करती है। रामचरितमानस में कहा गया है, भय हरण मंगल करण राम नाम कर नाम, अर्थात राम नाम भय का हरण कर मंगल प्रदान करता है। संत परंपरा मानती है कि कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे सरल और प्रभावी साधन है। जब व्यक्ति नाम जप करता है तो भीतर समर्पण की भावना आती है। समर्पण, अहंकार कम, चिंता कम, भय कम। जैसे बच्चा माता पिता के पास होकर निडर हो जाता है, वैसे ही साधक ईश्वर स्मरण से निडर होता है। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है अंतरात्मा का शुद्ध, जागृत और संतुलित होना। यह केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं बल्कि भीतर के परिवर्तन से होती है। विशेषकर नाम जप इस मार्ग को सरल और सुगम बनाता है। जब मन बार बार ईश्वर के नाम में लगता है तो काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। नाम जप मन के दर्पण को साफ करता है जिससे आत्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखने लगता है। साधारणतः मन बाहरी विषयों में भटकता है। जब आप राम नाम का जप करते हैं तो मन भीतर की ओर मुड़ता है। राम का स्मरण व्यक्ति को मर्यादा, धैर्य और करुणा जैसे गुणों की ओर प्रेरित करता है। आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा बाधक अहंकार है। नाम जप में समर्पण की भावना आती है। मैं नहीं, तू ही सब कुछ है। यह भाव आत्मा को हल्का और स्वतंत्र बनाता है। रामचरितमानस में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात इस युग में नाम स्मरण ही आत्मोद्धार का सरल साधन है। भक्ति परंपरा में नाम को ही साक्षात ब्रह्म के समान माना गया है। पाप का अर्थ है ऐसा कर्म या भाव जो आत्मा को अशांत, मलिन और बंधनग्रस्त करे। पुण्य वह है जो मन को शुद्ध, प्रकाशमान और मुक्त करे। नाम जप के माध्यम से यह परिवर्तन भीतर से होता है। पाप केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि भीतर के दोष, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष भी हैं। जब व्यक्ति राम नाम का जप करता है तो मन बार बार पवित्र ध्वनि में स्नान करता है। राम का स्मरण मर्यादा और धर्म का भाव जगाता है जिससे दुष्प्रवृत्तियां धीरे धीरे क्षीण होती हैं। दोष कम होना ही पाप क्षय की शुरुआत है। हर जप एक नया सकारात्मक संस्कार बनाता है। बार बार नाम स्मरण मन की दिशा बदलती है। नकारात्मक प्रवृत्तियां कमजोर होती हैं। जब दुष्प्रवृत्तियां घटती हैं तो पुण्य स्वतः बढ़ता है। रामचरितमानस में कहा गया है, नाम लेत पारन करी देही, अर्थात नाम स्मरण शरीर और मन को पवित्र कर देता है। भक्ति परंपरा में नाम को अग्नि के समान कहा गया है। जैसे अग्नि स्पर्श से अशुद्धि चला देती है। केवल यांत्रिक जप नहीं बल्कि श्रद्धा और पश्चाताप के साथ जप करना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपनी त्रुटियों को स्वीकार कर ईश्वर की शरण लेता है तो भीतर परिवर्तन की शक्ति जागती है। यही पुण्य का उदय है। नाम जप का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब व्यवहार भी सुधरे, वाणी मधुर हो, आचरण सत्य हो, सेवा और करुणा बढ़े। जब जीवन में ये गुण प्रकट होते हैं वही वास्तविक पुण्य प्राप्ति है। आध्यात्मिक उन्नति केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से होती है। नियमित जप, मन शांत, अंतर्मन जागृत, सूक्ष्म अनुभूति। धीरे धीरे व्यक्ति परिस्थितियों में भी संतुलित और प्रसन्न रहने लगता है। यही आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। राम नाम जप आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का मार्ग है। इससे भक्ति, करुणा और धैर्य जैसे गुण विकसित होते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग में केवल नाम जप ही कल्याण का सरल साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। नियमित जप से आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक धैर्य और संतुलन से कर पाता है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग और आत्मबल, इनर स्ट्रेंथ बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतरी दृष्टिकोण और अभ्यास से विकसित होते हैं।
विशेषकर नाम जप और ध्यान से यह परिवर्तन गहराई से होता है। मन वही बनता है जिससे वह बार बार सोचता है। जब आप राम नाम का जप करते हैं तो नकारात्मक विचारों की जगह एक पवित्र, स्थिर और आशावान धारा प्रवाहित होती है। राम साहस, मर्यादा और धैर्य के प्रतीक हैं। उनका स्मरण इन्हीं गुणों को भीतर जागृत करता है। नाम जप से यह भाव आता है, ईश्वर मेरे साथ है। यह भाव अकेलेपन और असुरक्षा को कम करती है, जिससे आत्मबल स्वतः बढ़ता है। नियमित जप एक अभ्यास है। जब आप रोज 5-10 मिनट भी एक नियम का पालन करते हैं तो मन में नियंत्रण की शक्ति आती है। यह आत्मबल का मूल है, अपने ऊपर नियंत्रण। सकारात्मक सोच का अर्थ केवल अच्छा सोचना नहीं बल्कि कठिन परिस्थिति में भी संतुलित रहना है। जब के दौरान श्वास नियंत्रित होती है, जिससे क्रोध, भय और चिंता कम होते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देने लगता है। जब आप नियमित जप करते हैं और देखते हैं कि मन पहले से अधिक शांत है, निर्णय बेहतर हो रहे हैं, तो यह अनुभव स्वयं आत्मबल को मजबूत करता है। मंत्र जप या नाम स्मरण से श्वास की गति नियंत्रित होती है, जिससे हृदय गति संतुलित होती है और तनाव हार्मोन कम होते हैं। यह ध्यान के समान लाभ देता है। मंत्र जप या नाम स्मरण जैसे राम केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मनोदैहिक प्रक्रिया भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसके प्रभाव इस प्रकार समझे जा सकते हैं। धीरे और लयबद्ध जप करने से श्वास गहरी और नियंत्रित हो जाती है। श्वास की गति घटती है, ऑक्सीजन आपूर्ति संतुलित होती है, शरीर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स में चला जाता है। इससे तनाव कम होता है और शरीर विश्राम की अवस्था में आता है। तंत्रिका तंत्र संतुलन। मंत्र जप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो विश्राम और मरम्मत का तंत्र है। हृदय गति नियंत्रित, रक्तचाप संतुलित, मांसपेशियों का तनाव कम। नियमित अभ्यास से शरीर तनाव के प्रति कम प्रतिक्रियाशील होता है। अनुसंधानों में पाया गया है कि ध्यान और जप से अल्फा वेव बढ़ती है, शांति और एकाग्रता। अमिगडाला भाई केंद्र की सक्रियता घटती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निर्णय क्षमता मजबूत होता है। इससे भावनात्मक नियंत्रण बेहतर होता है। तनाव की अवस्था में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। नियमित जप और ध्यान से कॉर्टिसोल का स्तर घटता है, जिससे नींद बेहतर होती है, पाचन सुधरता है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। राम जैसे आदर्श का स्मरण सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करता है। सकारात्मक भाव शरीर में एंडोर्फिन्स को सेरोटोनिन का संतुलन, मानसिक सुख और ऊर्जा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नाम जप आत्म साधना की एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावी विधि है, जिसमें व्यक्ति ईश्वर के पवित्र नाम का बार बार स्मरण करता है। राम नाम का जप करते समय श्वास स्वाभाविक रूप से कीनी और संतुलित हो जाती है, जिससे मन शांत होता है और तनाव कम होता है। मन में उठने वाले अनावश्यक विचार धीरे धीरे शांत पड़ते हैं और एकाग्रता बढ़ती है। राम के नाम का स्मरण साहस, धैर्य, मर्यादा और करुणा जैसे गुणों को जागृत करता है, जिससे भय और नकारात्मकता कम होती है तथा आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी मंत्र जप श्वसन नियंत्रण, तंत्रिका तंत्र संतुलन और हार्मोनल शांति के माध्यम से मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। निरंतर अभ्यास से व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है, परिस्थितियों में संतुलित रहता है और भीतर गहरी शांति का अनुभव करता है। यही नाम जप की समग्र साधना का सार है। मन की स्थिरता, हृदय की पवित्रता और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन।